काम कर रहा है तो उसका लेंथ मिल रहा है. नेक्स्ट, similarly we write once we close the switch K2 and open the switch K1, we get E2 is equal to KL2. So we have got KL1 and KL2. This is equation 1, this is equation 2, and we'll divide both of them. Yes Pratyush, बोलो. सर एग्जैक्टली ये L क्या चीज है? लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ. लेंथ मेजर करेंगे ना, किस पॉइंट पे करंट जीरो हो गया, नहीं समझे? यहाँ ये मार्क होगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सब 100 सेंटीमीटर का होगा. तो यहाँ से चले, मान लो यहाँ पहुंचे 80 सेंटीमीटर, तो 80 हो गया मेरा बैलेंसिंग लेंथ. गॉट इट? सर E1 E2 का अलग होगा? हाँ अलग अलग होगा, बिकॉज दोनों का वोल्टेज अलग अलग है, दोनों का सेल अलग अलग होगा. अच्छा, वो लेंथ अलग अलग सेम ही में कनेक्टेड थे, सेम जॉकी से. लेकिन देखो स्विच है ना बीच में, ये तो देखो आई एम रिमूविंग अ स्विच, तो दूसरा सेल काम नहीं कर रहा है, सेल नहीं काम. अच्छा देखो, ये जो लेंथ डिपेंड करता है, वोल्टेज डिपेंड करता है. तो अगर बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा मिलेगा, समझे मेरी बात? अगर वोल्टेज कम होगा तो कम मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट. सो जो पॉइंट ऑफ बैलेंस है ना वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द सेल. सो जब मैं E1 is a potential gradient, it's a constant value, we will talk about it after this. So please see, E1 एक ऐसा सेल है जिसके लिए L1 मिल रहा है बिकॉज उसकी वैल्यू अलग थी, E2 के लिए L2 मिल रहा है, उसकी वैल्यू अलग. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब समझ आ रहा होगा ना? अब इसको डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L. सिंपल सा वो पॉइंट है जहां पे करंट जीरो हो जाती है. तो जब इसका ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे ये बैलेंस कर देगा, वहां पे जीरो बैलेंस कर देगा इन सेंस जो करंट हम पास कर रहे थे उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे. So E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 is your formula of EMF, comparing EMF. जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो है E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. This is the formula you will use. क्या नहीं समझ में आया बेटा? बताओ. When cell E1 is working, the length is L1. When cell E2 is working, the length is L2. Right? So if cell E1 is working, it means K1 is closed, right? So if I close the switch K1 and open the switch K2, so only the cell E1 is working. Hence, we are getting a balancing length L1. This is straightforward, nothing hidden behind it. बहुत बकाली कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है. एक सेल काम करेगा उसका लेंथ L1, दूसरा सेल काम करेगा उसका लेंथ L2, बस. तो जब इसका स्विच लगा होगा तो ये काम करेगा, जब नीचे वाला लगा होगा तो ये काम करेगा, इतना ही सोच. ठीक है. अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है, जैसे प्रत्युष कह रहा था कि सर L1 अलग क्यों हुआ, अभी मैंने बताया था पोटेंशियल मीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जितना लेंथ होता है उतना ही वोल्टेज मिलता है. लेंथ बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो अगर वोल्टेज चेंज करते हो तो लेंथ भी चेंज होगा. ठीक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द थर्ड वन. दिस वाज द सेकंड. अब फिर से आपको दोबारा बनाना पड़ेगा. That is the problem. Please draw again. This is the second time. This is third application to find internal resistance. To find internal resistance of cell. To find internal resistance of cell. हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड. Now again I will change the diagram here at this point, and all other part will be remaining same. I know some of you must be trying something new. आप लोग आधा आधा बना रहे होगे, पूरा नहीं बना रहे होगे. अरे सर सेम रहेगा, हम लोग भी समझदार हैं, तो समझदारी में दिक्कत हो सकती है. यस, अच्छा जगह ही छोड़ दी. सही. ओके, सो यू जस्ट नीड टू चेंज दिस पार्ट. इन दिस I have to apply a cell, then there will be a resistance box R in parallel to it, and there will be a switch attached to this resistance box. This, then there will be a galvanometer and jockey. This is the setup for finding internal resistance of a cell. This is how we find internal resistance of a cell. As you can see, this is how we find internal resistance of a cell.
तो बहुत सारे बच्चे चले गए, फिर से ट्राई किया जाए। कौन चला गया भाई? अब बच्चे कह रहे हैं बोर हो रहे हैं सर। अच्छा बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस जल्दी से मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ, हम लोग भाई बोरियत खत्म हो जाएगी। ओके। तो ये जो इंटरनेशनल वाला एक्चुअली सर थ्योरी पेपर में डायरेक्टली आता 5 मार्क्स में, दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंपेल्ड टू एक्सप्लेन दिस, अदरवाइज मैं इतना थ्योरी नहीं बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली डायग्राम बनाने के बाद तो क्या करोगे, फिर बनाना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज लिटिल ट्रिकी। हाँ, इसको जरा ध्यान से समझना क्यों ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में पूछने वाला हूँ, इस पे ध्यान। द कॉन्सेप्ट इज, क्या आप मुझे एक चीज बताओगे कि अगर मैं स्विच को ओपन करूं, ध्यान से, अगर मैं स्विच को ओपन कर दूं, हटा दूं स्विच को, तो इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज नापता हूं, तो विल आई बी गेटिंग ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल? क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं स्विच को हटा दूं और मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना हो, तो विल इट बी ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल? ओके अनुराग, व्हाट आंसर फ्रॉम अनुराग? एनीवन एल्स? ओके शोभिता, ओके अविरल, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो बहुत लोग सही बताएंगे नहीं, मुझे पता है। ओके अविरल पांडे, दैट्स गॉट इट। So those who are wondering that how to decide, sir, whether it is EMF or internal resistance. So EMF is found when there is no current in external circuit, and when current is in external circuit, we find terminal potential. तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा देता हूं, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। बोलो सर ऐसे कैसे हुआ? ये बैलेंसिंग लेंथ है ना, यहाँ करंट जीरो हो जाती है, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। सो द वोल्टेज दैट वी गेट इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन जैसे मैं इसको यहां कनेक्ट कर दूंगा, नाउ इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू, देन आई विल गेट टर्मिनल पोटेंशियल। So these are the two concepts. First concept is, if we use a battery, a cell in front of you like this, and we do not connect any resistor to it, we will get EMF. But as soon as I connect a resistor to it, I will be getting terminal potential. Now tell me, will the terminal potential EMF be remains same, or will they be same or different for a given cell? क्या वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू क्या सेम होती है कि अलग अलग होती है? पढ़ाया मैंने पहले ही, डिफरेंट होती है और किसकी ज्यादा होती है? विच इज ग्रेटर, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल? I know I'm getting answer from Aviral, Mishra. Okay. This concept is not very much clear, it seems. Okay, Aryan Singh, it seems this concept is not clear. That's a problem. That's a problem. Maybe. Yes, Anushka, that's correct. Okay, Kasturi. Okay, Ikra. थोड़ा दिक्कत है कौन सा मुझे लग रहा है, बताता हूँ मैं फिर से। अच्छा, कोई फॉर्मूला बताएगा क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल का? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल? याद है किसी को? जस्ट 2 दिन पहले पढ़ाया मैंने, हाँ मुझे याद, 2-3 दिन पहले पढ़ाया फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल। ओके यस, अविरल यू सेड मी। So the formula for terminal potential is V is equal to E minus IR. This is the formula. अब इसको देख के बताओ कैसे तुम कह सकते हो कि V ज्यादा होगा? कोई मतलब ही नहीं है कि V ज्यादा होगा। V cannot be greater भाई, ठीक से देखो। अब इसमें 2 केस होते हैं, ये सारे राइट, 2 केस होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मैंने बताया था लास्ट में, चार्जिंग केस में हम प्लस लगाते हैं और डिस्चार्जिंग में माइनस लगाते हैं, राइट। सो जनरली जो केस हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, चार्जिंग तो स्पेशल केस है ना, कभी कभी होगा चार्जिंग तो, बट जनरली जब यूज करें डिस्चार्ज तो हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग का केस है। सो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और यू कैन से द टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन द ईएमएफ। देखो भाई घट रहा है ना वैल्यू, ई से कुछ माइनस कर रहे हैं ना, कम होगा ना, V is always lesser. Okay, so basically what I'm trying to say in this proving this working of this concept, or the third application is, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ सेल को, और जो तुम्हें स्विच दिख रहा है ये मैं नहीं लगाता हूँ, ऐसे इसको ओपन कर देता हूँ, तो मुझे देखो क्या मिलेगा।
then I will get a balancing length, and the balancing length that I will get will be equal to E is equal to KL1. Now when switch is open, when switch is open, when switch is closed, अगर स्विच क्लोज हो जाए तो अब देखो स्विच क्लोज हो गया, जैसे स्विच क्लोज हो मुझे V मिलेगा, एंड V इज इक्वल टू KL। अभी फिर वही बात है, अभी मैंने कहा था ना वोल्टेज अलग होता है तो उसका वैल्यू अलग अलग आती है, डिवाइड कर लो दोनों को, सो फाइनल आंसर विल बी E upon B is equal to L1 upon L. This is your final answer, but we need to find small r. So there is a formula for small r. I will not ask you. I don't know किसी को पता भी होगा, पता होना चाहिए वैसे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम लोगों को यार, समझदार बच्चों। क्या स्मॉल r का फॉर्मूला बताओगे E और B के बीच में? कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर स्मॉल r जिसमें E और V आता हो, E और कैपिटल B आता हो और कैपिटल R आता हो, तो ऐसा फॉर्मूला है क्या स्मॉल r का? E equals to dV upon dr. ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कॉपी में देखो लिखा होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें E और B और R आता हो। सर E minus V upon V into R. हाँ यस दैट्स करेक्ट, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, यू आर राइट। आरएल सिंह का आजकल वकाल है भाई, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, दैट इज योर फॉर्मूला, E upon V minus 1 into R. That is the formula. You have to understand that. Now I'm going to put the value here. क्या लिख रहा हूँ? We know small r is equal to E upon V minus 1 into capital R. Putting the values, R will be L1 upon L2 minus 1 into capital. Please keep this in mind. In the PPT also मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, और आपको पता भी होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन गया टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इन दिस वी आर एबल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एंड इट इज इक्वल टू E upon V minus 1 into R. I hope you understand. Okay? I think सबको समझ में आ रहा होगा। Okay. So इसको कॉपी कर लो, एंड इट इज द थ्योरी इज डायरेक्टली आस्क्ड, दैट्स द प्रॉब्लम। So if the theory is directly asked, then you have to be, more attentive with the theory part. So I'm removing this now, and now I will go to your most awaited part, that is the numericals. देवांशी सिंह सर, आपको कैसे पता? आज हम आई हेट न्यूमेरिकल्स। कस्तूरी सेम विद यू। आदिति बोले सर मुझे, मेरे लिए तो पक्का ही, आई जस्ट डोंट लाइक न्यूमेरिकल्स एट ऑल, राइट? So there are people who do not like numericals, but there are people in class who like numericals, right? But it depends on the level also, ना कि पता न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल है कि आसान है, ये भी तो हो सकता है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है तो बहुत अच्छी बात है, मुश्किल है तो दिक्कत होगी, ठीक। बट डोंट वरी, फिजिक्स में दोनों है तो तुम सिर्फ एक चीज पढ़ के नहीं जा सकते, और न्यूमेरिकल सिर्फ 15 मार्क्स का आता है बोर्ड में, राइट? ओके, अब सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। So the concept that we were discussing right now was application of potentiometer। 3 एप्लीकेशन में दिखाया है आपको पोटेंशियोमीटर के। अब इस पे आते हैं जो मुझे लगता है कि आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ये मेरा रिसर्च किया हुआ है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट के नीड के बेसिस पे। पोटेंशियोमीटर जब मैं पिछले स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कर पाते थे। देन विद टाइम आई थॉट अबाउट कि कुछ ऐसा करते जैसे बच्चों को आसान हो जाता। तो क्या होता है, मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, तो यू विल नॉट फाइंड इन सम बुक्स, मे बी यू विल फाइंड, आई डोंट नो। तो तुम बुक्स को जो भी तुम पढ़ोगे उसमें ध्यान देना, ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा के निकालने के लिए। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा के कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला याद कर लेंगे कि के कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर पे आएगा बिना के निकाले नहीं सॉल्व होगा। सो एनी हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इट कांट बी डन विदाउट फाइंडिंग के, राइट? So next step is very important for a numerical purpose, and there is always a numerical attached to the question that you get in your paper. So please pay attention, and as I tell you, if you have notebook something, you can also copy it. So the next concept I'm going to write, finding potential gradient. Finding potential gradient. कैसे हम potential gradient निकालेंगे किसी भी
पोटेंशियोमीटर में, वो उसका मैं तरीका बताने वाला हूँ और तुमको उसको ध्यान से सुनना है, और सुन लोगे तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, ये मान के चलो। अब सुनो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल। पहली बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है पहले वो समझते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के वी वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर, voltage of wire upon length of wire. This is not balancing length, keep that in mind. It is the total length of the wire. उस पोटेंशियोमीटर में जितना लंबा वायर लगा है टोटल लेंथ है। अगर 1000 सेंटीमीटर है मतलब 10 मीटर तो 10 मीटर, 5 मीटर है तो 5 मीटर। That's why I'm representing it by capital L so that you do not get confused by small l. Small l is balancing length, capital L is length of wire. Okay, length of wire. Total length of wire, the potentiometer wire, length of potentiometer wire, शॉर्ट में पोटेंशियोमीटर वायर। एक तो ये पहली बात होगी होता क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, यू कैन सी दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इफ आई आस्क यू यूनिट, बिकॉज यूनिट की जरूरत पड़ती है, इफ आई आस्क यू यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो व्हाट विल यू से? इट्स वेरी सिंपल, एनीवन कैन से वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, बोथ कुड बी देयर, बिकॉज हमें सेंटीमीटर भी मिलेगा अभी। But if you go SI with SI unit, you will volt per meter. But in this case, maybe sometimes you get volts per centimeter. So I will talk about it. Now let's come to the topic. Let's come to the main part, how to find K. अभी निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से मेरी बात करो। जो पोटेंशियोमीटर तुमने देखा अभी, the potentiometer that I was drawing for you, that potentiometer was ideally it looks like that. But in terms of circuit, I can make it simple like this. I can just make a simple wire, and this wire is connected with a battery, that is driver cell, a capital R, a switch, and then there is an auxiliary cell, and this auxiliary cell is connected to a jockey with galvanometer. So that's what I was telling you, that if you see a book named as ABC, a book है ABC करके, अगर वहां देखो तुमने ऐसे सारे सब कुछ ऐसे बनाया है। Even I draw like this for simplicity. But जैसे मैंने कहा, we want to be best, we don't want any marks to be deducted, so it's better to go with NCERT. That's why I used to tell you that. Otherwise तुम ऐसे भी draw कर सकते हो, plus minus. Now, in order to find the value of K, you need to understand we are only concerned with this circuit, not this one. हमें मेन सर्किट से मतलब है, नीचे चाहे 2 बैटरी लगी हो चाहे 4 बैटरी लगी हो, कोई मतलब नहीं, because K is fixed value which only depends on the potentiometer which is present with you, not the external battery that you're applying. ये तो बैटरी अलग से ला रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। So it means हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। So now I am drawing a circuit diagram for this to make it simple. See, this is ES for me, I write it as ES. This is driver cell, so I'm drawing a driver cell like this, ES. ध्यान देना, ES, then there is a capital R, and then there is a R wire. I can write like this, see, any wire is having resistance, so in place of a wire I can make a resistance, simple. So the diagram that now you need to know, you need to be concerned about is this one, not this. तो मेरा डायग्राम ये हो गया। अब मैं इस डायग्राम से आराम से V निकाल सकता हूँ, और जब मेरा V आ जाएगा तो अपॉन L करके मैं K भी निकाल सकता हूँ। तो जो जिसको समझ आ रहा है उसको, उसके कुछ इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं। अब ओम्स लगाना है, ये दोनों सीरीज में है, ओम्स लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, V आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर जगह दिमाग नहीं चलता है, शायद नहीं समझ में आता, तो फॉर्मूले देखो, मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। Now I will tell you how to find with the formula, so that if you are not able to understand the concept, go with the formula. Please see. Now I am writing something. First step is to find current. पहला स्टेप है करंट फाइंड। Can you tell me what is the value of current in this? Anyone? इस सर्किट में करंट में क्या लिखूं? बता सकते हो आप लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ। Anyone who wants to tell me? What should I write as current in the given circuit? Okay. ES upon R. ES upon R, but actually there are 2 R. Aditi, you are right, but एक R तुम भूल गई, वो 2 R है ना यहाँ पे, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल, ये R वायर भी तो है, ये दोनों है। E upon R1 plus R2. मतलब basically we will add both of them because there is series, so we'll get I is equal to ES upon R plus R wire.
Why I'm giving you R wire? Because क्वेश्चन में सीधे R wire लिख के आता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज दिस, ऐसे लिखा है। तो एक पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा फॉर्मूला है V वायर। V वायर इज इक्वल टू I into R wire, that is ES upon R plus R wire into R wire. बस हो गया मेरा आंसर। नाउ K is V wire upon L. So, my dear students, the numerical that you will get in your board exams is this. You will be asked to find the value of K. They will give you this driver circuit. They will give you this resistance. They will also give you the wire resistance. So, use this formula to find current. Then, try to find voltage by using this formula. Once you find the voltage, divided by capital L, you will get the answer. That is called finding the value of K. आर वायर्स मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, सिर्फ आर वायर्स, क्योंकि हमें वायर का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। सो विल मल्टीप्लाई विद आर वायर, ओके। तो करंट निकालेंगे, करंट निकालने के बाद हम आर वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें के मिल जाएगा। आई थिंक सबको समझ आया हो, तो इट्स दैट सिंपल। अब इसके बाद एक स्टेप और बनता है, लास्ट स्टेप, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया पोटेंशियोमीटर का। क्या यहाँ तक निकालने के बाद लास्ट स्टेप पता है क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है कि जो बैटरी दिया था ना, ये वाला यहाँ जो लगा था साइड में नीचे, उसका ईएमएफ फाइंड करने क्या करना होता है? E is equal to small k in S. So now put the value of k from here to this equation, you'll get the value of E. So the aim of the whole setup, इतना जो मेहनत कर रहे थे ना, उसका मेन काम था वो जो बैटरी लगी थी ना नीचे, उसका वोल्टेज पता करना था। तो उसके लिए पहले k निकालेंगे और जो k आएगा उसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा E आ जाएगा। तो उस बैटरी को इंटरनल नहीं होगी क्या उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस? यस सर, बिल्कुल होगा, लेकिन हम लोग जब फाइंड कर रहे हैं आयरन सेम, देन एट दैट टाइम इट इज ओनली गिविंग अस ईएमएफ, समझे? ओके, आई जीरो। हाँ, मतलब उस टाइम करंट उसमें नहीं फ्लो कर। सो ये मेरा होगा E इज इक्वल टू KL फॉर्मूला। तो दैट दिस इज द फॉर्मूला। ऐसे समझ में आएगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर तुम्हें समझ में आएगा। लेट मी सॉल्व अ न्यूमेरिकल फॉर यू। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको तुम लिख लेना। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। लेट्स अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले तो आप जब ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। जब तो क्वेश्चन देखोगे, मुझे पता है आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हो, वही आप इंतजार कर रहे हो सर, जैसे 11th में हुआ था, लास्ट में लोग आएंगे 3 महीने के लिए, आप फिर से सब बता देना फटाफट फटाफट, सारे डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज दिस टाइम आई एम नॉट मेकिंग द पेपर, सो दैट्स द प्रॉब्लम, देयर यू विल स्ट्रगल। बोर्ड का पेपर मैं थोड़ी बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर पाऊंगा, इसलिए पहले से पढ़ो। ओके, चलो अब क्या बोला था, एक न्यूमेरिकल होता है, उसमें दिक्कत पता है क्या होती है? इतना लंबा न्यूमेरिकल लिखा होता है, कम से कम 10 लाइन से कम का नहीं होता, एटलीस्ट 10 लाइन्स। अगर 10 लाइन